मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट। सीतापुर नामी एक गांव था जिसके जमींदार की बबली नाम की इकलौती बेटी थी। बबली को रोबोट से खेलने का बहुत शौक था। जमींदार भी बबली के हर जन्मदिन पर उसे रोबोट का ही उपहार देते थे। इस साल भी बबली का बर्थडे आने वाला था। तब बबली ने अपने पापा से कहा, पापा पापा, इस बार मुझे कोई मामूली रोबोट नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए बेटा? क्या बड़ा रोबोट चाहिए अभी से? नहीं पापा, मुझे एक रिमोट कंट्रोल रोबोट चाहिए। अच्छा अच्छा, पर थोड़ी देर के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। इस बार मैं तुम्हें रिमोट कंट्रोल रोबोट ही दूंगा। कुछ ही दिन बाद जमींदार और इसकी बीवी को किसी काम से शहर जाना था। तब जमींदार ने बबली से कहा, बेटा बबली, हमें कुछ काम से शहर जाना है। हम देर रात आ जाएंगे, तब तक तुम्हें अकेले ही रहना होगा। अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? मम्मी पापा, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आप बेफिक्र होकर जाओ। अरे मेरी बहादुर बेटी, बाय बाय बेटा। ऐसा कहकर जमींदार और उसकी पत्नी घर से चले गए। बबली अकेली ही घर पर रह गई। रात हो गई और तभी वहां पर गब्बर और सांबा नाम के दो चोर आए। बड़ी हवेली और इतनी खामोशी देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। तब गब्बर ने सांबा से कहा, अरे ओ सांबा, लगता है हवेली में कोई नहीं है। बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ पर बहुत माल मिलेगा हमें। हाँ उस्ताद, चलो आज यहीं पर हाथ साफ कर लेते हैं। सुना है इस हवेली का मालिक बहुत अमीर आदमी है। गब्बर और सांबा ऐसा सोचकर हवेली के अंदर घुस गए। तभी बबली ने उन दोनों को छुपते हुए देख लिया। तब बबली ने सोचा, अरे लगता है ये दोनों चोर हैं, इसीलिए ऐसे छुपते छुपाते आ रहे हैं। आने दो इन्हें, ऐसा मजा चखाऊंगी इनको, नानी याद आ जाएगी। बबली हवेली के अंदर अपना रिमोट कंट्रोल रोबोट लेकर गई और रोबोट को वहीं दरवाजे के पीछे छुपा दिया। जैसे ही गब्बर और सांबा चुपके चुपके हवेली के दरवाजे से अंदर आने लगे, तब बबली ने अपने रिमोट कंट्रोल रोबोट से उन दोनों के सामने कुछ कांच के कंचे गिराए। उन कंचों से दोनों जोर से फिसलकर गिर गए। अरे बाप रे, ये क्या है रे? हाय रे, कमर टूट गई। अरे मेरी भी उस्ताद, लगता है कोई घर में है, नहीं तो कौन यहाँ ऐसे कंचे डालकर रखता है। बबली अपना रिमोट कंट्रोल रोबोट लेकर वहां उनके सामने आई और कहा, क्यों, कैसा लगा? मजा आया कमर तुड़वा के, बेचारे चोर? अरे तू तो नहीं बचेगी, अभी तुझे मजा चखाता हूं, रुक जा जरा। तभी वो दोनों बबली को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े, लेकिन बबली एक दरवाजे के पीछे छुप गई। गब्बर और सांबा बबली को तलाश करने लगे। उन्होंने सारा घर छान मारा, लेकिन बबली उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तभी बबली ने पुलिस को फोन करके बुलाया। बबली ने चोरों को पास आते देखकर एक बार फिर से अपने रिमोट कंट्रोल रोबोट को चालू किया और इन दोनों को नीचे गिरा दिया। तभी पुलिस वहां पर आ गई। गब्बर और सांबा की बुरी हालत को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, शाबाश बबली बेटा, कब से इन दोनों की तलाश में थी पुलिस। आखिरकार आज जी हाथ आ ही गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बेटा। पुलिस वाले दोनों चोरों को लेकर पुलिस स्टेशन जाने ही लगे थे कि तभी जमींदार और उसकी पत्नी वहां पर आए। घर में पुलिस देखकर जमींदार घबरा गया और कहा, अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मेरी बेटी इस घर में है, बबली को कुछ हुआ तो नहीं? जमींदार जी, आपकी बेटी बहुत बहादुर है, इसे कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह से तो आज ये नामी चोर गब्बर और सांबा हमारे हाथ आए हैं। मम्मी पापा को देखकर बबली भी खुश हो गई। जमींदार और उसकी पत्नी बबली के पास आए और उसे गले लगा लिया। एक बड़े से हेलीकॉप्टर में कुछ केमिकल भेजे जा रहे थे। उस हेलीकॉप्टर की सिक्योरिटी पहले से ही बहुत ज्यादा थी, पर फिर भी उसके हाईजैक होने या उस पर अटैक होने का खतरा बरकरार था। और जैसा उन लोगों ने सोचा, ठीक वैसे ही उस हेलीकॉप्टर पर किसी ने अटैक कर ही दिया। कड़ी सुरक्षा के बाद भी वो हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके ले गया। नो 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 नो, ये कैसे हो सकता है? इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी कोई कैसे कर सकता है ऐसा? जरूर ये कोई घर का ही भेदी है जिसने सारी सुरक्षा के बारे में पता था। तुम सही कह रही हो किशन, जरूर दुश्मनों से कोई ना कोई तो मिला हुआ है,
पर हमें फिलहाल हमारे हेलीकॉप्टर और उसमें रखे केमिकल की चिंता करनी चाहिए। इस अजीब हालत में हमें सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है हमारा मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट। वो दोनों मिलकर तुरंत ही मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट को तैयार करने लगे और उसे हेलीकॉप्टर और केमिकल को सुरक्षित लाने के मिशन पर भेज दिया। जहां से हेलीकॉप्टर गायब हुआ था वहां से हर समय उनके कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट को हेलीकॉप्टर के बारे में पूरी जानकारी दी। जैसे ही मैजिकल ट्रक रोबोट वहां पहुंचा, उसने देखा कि वहां पर कड़ी सुरक्षा थी। हेलीकॉप्टर उसे कहीं नजर नहीं आया। बहुत सारे हथियारबंद लोग वहां पर तैनात थे जो रोबोट पर गोलियां बरसाने लगे, लेकिन वो भी एक रोबोट था, कोई आम इंसान तो था नहीं। उस पर कोई असर नहीं हुआ। रोबोट को यह भी बताया गया था कि किसी भी कीमत पर केमिकल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना भारी नुकसान हो सकता था। इसलिए वो बड़ी सावधानी से एक एक करके उन हथियारबंद लोगों को मारने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां पर कंट्रोल रूम में बैठा एक आदमी उसी को तो देख रहा था। अरे ये मुसीबत कहां से आ गई? अगर ये हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह इस रोबोट को उस जगह से दूर करना होगा। उसने वहां एक नकली हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर दिया उस रोबोट को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन वो भी एक रोबोट था, उसे असली नकली की अच्छी तरह पहचान थी। उसने नकली हेलीकॉप्टर को अनदेखा कर दिया और असली हेलीकॉप्टर को ढूंढने लगा। उसके सुपर पावर इसे बता रहे थे कि असली हेलीकॉप्टर करीब ही कहीं रखा हुआ है, लेकिन कहां ये उसे समझ नहीं आ रहा था। मेरे नकली हेलीकॉप्टर को तो तुमने पहचान लिया, पर फिर भी तुम असली तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अपने हेलीकॉप्टर रोबोट से अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। तभी उसने अपने हेलीकॉप्टर रोबोट को ट्रक रोबोट को रोकने के लिए भेजा। ट्रक रोबोट के सामने आते ही हेलीकॉप्टर रोबोट में बदल गया और उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने जमकर एक दूसरे की धुलाई की और एक से बढ़कर एक हमले किए। लेकिन मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट बहुत पावरफुल था। थोड़ी ही देर में उसने हेलीकॉप्टर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट जान गया था कि असली हेलीकॉप्टर को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। उसकी नजर तुरंत कंट्रोल रूम पर गई और फिर इसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। वो आदमी रोबोट को देखकर डर चुका था और उसने वहां से भागने की कोशिश की। तभी रोबोट ने उसे पकड़ लिया और उसकी अच्छी तरह से बैंड बजाई और उससे असली हेलीकॉप्टर का पता उगलवा लिया। तभी वो असली हेलीकॉप्टर तक पहुंचा, पर वो हेलीकॉप्टर उड़ने के काबिल तो था ही नहीं। उन लोगों ने उसे नकारा करके रखा हुआ था। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट ने हेलीकॉप्टर को अपने सर पर उठा लिया और उस हेलीकॉप्टर को सही सलामत उसकी सही जगह पर ले गया। क्या बात है, इसने तो एकदम सुपर हीरो वाला काम कर दिया है। मैं तो इससे इंप्रेस्ड हो गया। मुझे पूरा यकीन था कि यही बुरे समय में हमारी मदद कर सकता है, और देखो ये हमारे यकीन पर एकदम खरा उतरा। अब इसे वापस इसकी जगह पर भेज दो और हेलीकॉप्टर को ठीक करवाओ। यूं रोबोट ने उनको भारी नुकसान से बचा लिया था। तभी किशन ने मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट को दोबारा ट्रक में ट्रांसफॉर्म कर दिया